Hello students, today we will discuss the topic adding manure and fertilizer. मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ये होते क्या हैं? सबसे पहले हमें इनका पता होना चाहिए। ये क्या है बच्चे? ये सब्सटेंस हैं जो हम सॉइल के अंदर डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, ठीक है। फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। प्लांट्स की अच्छी तरह से ग्रोथ हो उसको न्यूट्रिएंट्स देते हैं किसकी फॉर्म में? मैन्योर और फर्टिलाइज़र की फॉर्म में, और उस सब्सटेंस को बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट ये आ गया जी बूजो ने ये क्वेश्चन सोचा, कहता आई सा ए हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन ए फॉर्म इन द नेबरिंग फॉर्म। कहते मेरे पड़ोस में जो फॉर्म था उसका बहुत ही हेल्दी क्रॉप थी। प्लांट्स वर वीक, पर उसके जो प्लांट्स थे वो वीक थे। वाई डज सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स? कुछ प्लांट्स दूसरे प्लांट्स से अच्छे क्यों हो सकते हैं? उसके दिमाग की क्वेश्चन। और फिर उसको हम आंसर देते हैं कि जो कुछ प्लांट्स हैं उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ईज़िली अवेलेबल हैं और उनकी ग्रोथ अच्छे से हो पा रही। मतलब अगर कोई वीक है तो उसमें हम सीधा कह सकते हैं कि उसके न्यूट्रिएंट्स में इसमें कमी है। तो न्यूट्रिएंट्स को अगर अच्छे से नहीं मिलते तो प्लांट्स क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं। अब उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, वाई वी ऐड मैन्योर इन द फील्ड? हम क्यों डालते हैं? क्यों बच्चे? क्योंकि बिकॉज इन सम प्लेसेस द सॉइल एज लेस न्यूट्रिएंट्स फॉर क्रॉप्स बिकॉज द फार्मर ग्रो क्रॉप्स आफ्टर ए क्रॉप इन द सेम फील्ड। कुछ जगह पे सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं क्रॉप के लिए। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि फार्मर एक क्रॉप के बाद से दोबारा दूसरी क्रॉप उगा देते हैं उसी एक ही फील्ड पे, एक ही खेत में, ठीक है। तो उसको खाली रहने में और उसको न्यूट्रिएंट्स फिल करने में टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि एक फसल काटी दूसरी जल्दी से उगा दी, फिर इसको दूसरी फिर ग्रो कर दी। तो ये अगेन एंड अगेन क्रॉप कल्टीवेशन की वजह से जो है न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं और उन जगह पे क्या हो जाता है? सॉइल क्या हो जाती है? उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो वहाँ पे प्लांट्स क्या होते हैं? वीक होते हैं। इट मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कम हो गए तो प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इज कॉल्ड मैन्योरिंग। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? मैन्योर और फर्टिलाइजर डालेंगे और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मैन्योरिंग। व्हाट इज़ मैन्योर? सबसे पहले अब मैन्योर की बात करते हैं। ये क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक क्या है? जो नेचुरली बनता है, ठीक है, और ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को जब हम डिकम्पोज करके और इसको मैन्योर को बनाते हैं। डिकम्पोजिशन कौन करते हैं? कुछ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या हैं डिकम्पोज करते हैं इसको, मतलब डिग्रेड करके इसकी फॉर्म को चेंज करके न्यूट्रिएंट फॉर्म में लेके आते हैं। नेक्स्ट इज़ ये देखिए मैन्योर। ये मैन्योर ऐसी बन जाती है। वापस जब हम इसको प्लांट्स को जो भी है एक्स्ट्रा वेट मटेरियल उसको डालेंगे, मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो उसके एक खड्डा निकाल के उसमें डाल के उसके अंदर माइक्रोबियल एक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो वो क्या कर देता है? उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसके एडवांटेज क्या हैं? फ़ायदे क्या हैं मैन्योर के? ये क्या करता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल की बढ़ाता है। पानी उसमें ज़्यादा टाइम के लिए टिकता है। उसके बाद है सॉइल पोरस हो जाती है, उसके पोर्स बहुत बनते हैं और उसकी वजह से उसमें गैसेस क्या हैं? इजीली एक्सचेंज करती हैं। उसमें मतलब हम कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस रेट जो है बहुत हाई होता है। नेक्स्ट इज़ टेक्सचर जो है उसका सॉइल का भी इम्प्रूव होता है, ठीक है। अच्छा टेक्सचर होगा तो अच्छी क्रॉप होगी। नेक्स्ट इज़ द नंबर ऑफ माइक्रोब्स भी उसके अंदर बहुत इनके। अब देखो बच्चे उसमें स्पेस ज़्यादा बन रहा है तो उसके अंदर माइक्रोब्स भी ईजिली ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेज क्या है? ये मिनरल्स क्या है? बहुत स्लोली रिलीज़ करता है। इसका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है बहुत कम है। ये पानी के अंदर इनसोलेबल है। ये हम 1-2 मंथ के ज़्यादा इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसको हैंडल करना, फिर स्टोर करना, फिर ट्रांसपोर्ट करना बहुत इनकन्वीनियंट है, आसान नहीं है, क्योंकि ये बल्कि फॉर्म में बहुत ज़्यादा फॉर्म में ये बनता है, ठीक है। और ये नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। ये पर्टिकुलर ये नहीं कि ये पर्टिकुलर, जैसे अगर मान लो सॉइल को नाइट्रोजन की ज़रूरत है तो ये नाइट्रोजन ही फिल कर देगा। अगर मान लो इसके अंदर पोटैश की ज़रूरत है, जरूरी नहीं है पोटैश पर्टिकुलर, मतलब पर्टिकुलर एक न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता है। अच्छा, आगे मैं आपको एक एक्टिविटी बता रही हूँ इसके अंदर। टेक सम मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट दैम। कुछ मूंग्स और ग्राम की सीड्स लीजिए, उसको जर्मिनेट कीजिए। सिलेक्ट द इक्वल साइज सीडलिंग। आप छोटे छोटे सीडलिंग आपने देखे होंगे, जब वो सीड से थोड़ा सा छोटा सा प्लांट निकल आता है तो उसको हम सीडलिंग बोलते हैं। तो उसको इक्वल साइज़ के आपने लेने हैं, ठीक है।
पुट दो सीड्स इन दी 3 कप्स, वो तीनों कप्स के अंदर एक एक करके रख दो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट सॉइल डाल के उसके अंदर सीडलिंग लगा दो। उनको मार्क कर दो ABC, देखो ये ऐसे मार्क किए हुए हैं, आप ऐसे ही इस कप लेके उसके अंदर सीडलिंग ये इक्वल फॉर्म में लेने हैं। नेक्स्ट इज़ इन कप A, फर्स्ट वाले कप के अंदर आप थोड़ा सा काऊ डंग पता है ना, घर पे होता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में गोबर बोलते हैं, तो वो डालना है। उसके बाद है कप B के अंदर लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया, जो फर्टिलाइज़र पापा डालते हैं घर खेतों में, है ना, तो वो आप उसमें थोड़ी सी लेके, वो लिटिल अमाउंट थोड़ी सी बिल्कुल आप क्या करोगे B कप में डालोगे। C कप में आप कुछ भी नहीं मिक्स करोगे, जो सीडलिंग जो C कप के अंदर है उसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं करोगे। नाउ पोर सम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच कप एंड प्लांट द सीडलिंग इन दैम, पानी उस कप में डालो और हर कप के अंदर बराबर अमाउंट में डालना है पानी, ठीक है, और उसके बाद प्लांट कर दो सीडलिंग उसके अंदर। कीप दैम इन सेफ प्लेस, सेफ जगह पे, और वाटर दैम डेली, मतलब पानी जो कप है वो आप ऐसी जगह पे रखो कि ना तो वहाँ पे ज़्यादा धूप हो, ठीक है, ना ज़्यादा अंधेरा हो, ना मतलब अच्छी सी प्रॉपर सी लाइट भी आ रही हो और बस ज़्यादा धूप ना हो, तो उसको वाटर आपने डेली डालना है। आफ्टर 10 डेज़, 10 दिन बाद उसको ऑब्ज़र्व करो, ठीक है। आपको क्या ऑब्ज़र्व मिलेगा, यू विल सी दैट प्लांट्स आर ग्रोन इन एवरी कप, हर कप के अंदर प्लांट्स उग रहे हैं। B कप की जो है जिसके अंदर हमने यूरिया डाली थी, वो दूसरे कप से, जो दूसरे 2 कप हैं उनकी बजाय ज़्यादा हेल्थियर हैं, ज़्यादा बड़े हुए हैं। दूसरा है कप A है, वो क्या कर रहा है, तीसरा कप जिसमें कुछ भी नहीं डाला था उसकी कंपैरिजन में अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर काऊ डंग डाला हुआ था। उसके बाद है कप C है, वो दूसरे कप से कम हेल्थियर है, उनके जो सीडलिंग है वो इतने ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी मैन्योर नहीं हमने डाला, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है। तो हम कंक्लूज़न क्या निकालेंगे कि जब फर्टिलाइज़र के हेल्प से जो है प्लांट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं बजाय कि दूसरे प्लांट्स के। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र्स की। फर्टिलाइज़र्स क्या हैं, एक केमिकल्स हैं जिसके अंदर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ही ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। ये फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है, एग्जाम्पल है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश, NPK मतलब है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, ठीक है, ये सारे फर्टिलाइज़र हैं। ये देखिए फर्टिलाइज़र आपने देखे होंगे, ऐसे इस फॉर्म में मिलते हैं। नेक्स्ट इज़ इसके एडवांटेज क्या हैं, ये हमें न्यूट्रिएंट्स को बहुत जल्दी प्रोवाइड करवाता है प्लांट को, इनका सॉइल फर्टिलिटी भी रिस्टोर होती है, जल्दी होती है, ये पोर्टेबल हैं, इनको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, प्लांट भी इजीली अब्जॉर्व कर लेते हैं। प्रोडक्टिविटी, काफ़ी सारी क्रॉप्स हैं जिनकी इंक्रीज़ करते हैं, जैसे वीट, मेज़, राइस, जैसे कनक, मेज़ है मकई, राइस है चावल, इनकी क्या करती है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। इसके डिसएडवांटेज भी हैं, बहुत महंगे हैं, ठीक है, एज़ कंपैरिजन टू मैन्योर। इनके जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी स्किन को क्या करते हैं, टॉक्सिक होते हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी, हमारे सांस लेने की प्रॉब्लम में भी हमें दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और उसके बाद है, अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे फर्टिलाइज़र को तो वो प्लांट्स को भी डैमेज करते हैं और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को भी रिड्यूस करेंगे अगर एक्सेस अमाउंट में डालेंगे। अच्छा, अगर वो जिस सॉइल के अंदर हम क्रॉप्स के अंदर डाल रहे हैं फर्टिलाइज़र्स को, वहाँ से अगर मान लो पानी हमारा है, वो पानी किसी और जगह पे रिवर में चला जाता है, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, वाटर पोल्यूशन कॉज करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि उनकी हाई न्यूट्रिएंट्स रिच हैं, वहाँ पे यूट्रोफिकेशन हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन मीन्स एल्गी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और वो सारे पानी को कवर कर लेंगी और वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। तो वहाँ जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको क्या हो सकता है, वो मर सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से। नेक्स्ट इज़ लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं तो वो वहाँ पे जो माइक्रोब्स नेचुरली ग्रो करते हैं सॉइल के अंदर, वो क्या कर देते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं, और ये pH लेवल भी सॉइल का डिस्टर्ब करते हैं अगर हम लंबे टाइम तक इसको यूज़ करते हैं। अगर मैन्योर और फर्टिलाइज़र का डिफरेंस देखें तो ये है, फर्स्ट है इसका नेचर, जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक होता है, फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके सेकंड है प्रेपरेशन, ये नेचुरली प्रिपेयर करते हैं हम प्लांट और एनिमल रेसिड्यू से, वो केमिकली बनाते हैं। मिनरल कंटेंट है इसमें कम होता है मैन्योर में, उसमें प्योर फॉर्म में होता है। ये स्पेसिफिसिटी की बात करें, ये नोट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक हैं, वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक हैं। ऑर्गेनिक मैटर है वो हम ऐड करते हैं सॉइल के अंदर, इसमें कुछ भी ऐड नहीं होता फर्टिलाइज़र में। क्वांटिटी मैन्योर की ज़्यादा लेनी पड़ती है हमें, उसमें स्मॉल क्वांटिटी से चल जाता है। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, ये रिलीज़ स्लो करते हैं बट वो फास्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट है,
मैन्योर को डिफ़िकल्ट है ट्रांसपोर्ट करना, बट फर्टिलाइज़र ईजिली हो जाता है। स्टोरेज है, इसको स्टोर नहीं कर सकते लंबे टाइम तक, फर्टिलाइज़र को स्टोर कर सकते हैं। सॉयल मैन्योर की हुंदा है, मैन्योर का सॉयल टेक्सचर में अच्छे से मेंटेन करता है, ठीक है, हाइड्रेशन करता है, एरिएशन अच्छे से करता है, बट ये क्या करता है, सॉयल टेक्सचर को हार्म करता है फर्टिलाइज़र। अगर हम एक्सेस में डालते हैं तो मैन्योर हार्मफुल नहीं है, बट फर्टिलाइज़र क्या है, हार्मफुल है और वो पोल्यूशन कॉज करता है। ह्यूमस, मैन्योर ह्यूमस ऐड करता है, ठीक है, ह्यूमस होता है नमी, और फर्टिलाइज़र क्या है, वो नहीं ऐड करता। कॉस्ट क्या है, मैन्योर की चीप है, बट फर्टिलाइज़र क्या है, कॉस्टली है। अगर सिमिलरिटी की बात करें तो दोनों ही प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, उनको ग्रो करने में, और सोइल की इनरिच करते हैं, मीन्स उसके न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं, उनकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। एक और मेथड है सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने का, वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है, ये कैसे किया जाता है, क्रॉप्स को अल्टरनेटिवली यूज़ करके। जैसे एक बार कनक लगाई, नेक्स्ट टाइम आप क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाएंगे, जैसे जो हमारे होते हैं ग्राम सीड्स वगैरह, इनको लगाएंगे, क्योंकि इनकी लेग्यूम्स में राइजोमियम बैक्टीरिया होता है, वो क्या है, नाइट्रोजन को फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये क्या करता है, सोइल को इंक्रीज़ करता है, क्या इंक्रीज़ करता है, नाइट्रोजन इंक्रीज़ करता है। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया मैंने बताया नोड्यूल्स में है, वो लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को। इस तरह से क्या है, आप क्या करें, फर्स्ट एक क्रॉप लगाई, फिर एक ऐसी कोई प्लांट लगाएं, ऐसा क्रॉप लगाएं जो कि उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करे, देन उसके बाद फिर उसको नेक्स्ट क्रॉप को उगाना स्टार्ट करें। ऐसे क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।